अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि जो सियासी केसेस हैं, जो आईनी केसेस हैं, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। अदालत इस्लाहत पीपल्स पार्टी का दरीना मौक़िफ़ और मुतालबा है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। 50% केसेस 90% वक्त लेते हैं, तो क्या आईनी अदालत ना बनाए? आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। जजिस के तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना है। जजिस की तकर्री के अमल में शफाफियत बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वादे के मुताबिक तरमीम करने तक पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर के वकला के नुमाइंदगान से खिताब। कहा, जब COD पर दस्तखत हुए तो इफ्तिखार चौधरी मुशर्रफ का चीफ जस्टिस था। कहा गया कि जजिस की तकर्री चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। इफ्तिखार चौधरी के बाद ये रिवायत बन गई, आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। जजिस का काम डैम बनाना नहीं, कराची को पुराना या नया बनाना नहीं। अदालतों में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दाम यकीनी बनाने हैं। मखसूस नशिस्तों के लौटने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर अयासादी का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लिमान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़े करती है कि साबिक़ा कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की चीन के 75वें योम तासीस पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, चीन का योम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर ममलिकत ने खिताब में कहा, कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संग मील अबूर किए। CPEC मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। पेचर बनाने और बेचने वाले दोनों ही इसराइली इंटेलिजेंस अफसर निकले। BAC भी इसराइल की फ्रंट कंपनी थी। इसराइली इंटेलिजेंस अफसरान ने पेचर कंपनी से ताल्लुक़ छुपाने के लिए फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल किया। पेचर के मैन्युफैक्चरर्स के इसराइल से ताल्लुक़ को छुपाने के लिए मजीद 2 शेल कंपनियां बनाई गईं। अमरीकी अखबार का दावा, लेबनान में पेचर हमलों में 37 अफराद जाँ भाग जबकि 4000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। 87 अहलकारों और रजाकारों की हालत नाजुक है। पेचर और वॉकी टॉकी हमलों में लेबनान में किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारें, रेडियो, सोलर पैनल्स और फिंगरप्रिंट लॉक जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस धमाके से फटने के वाक़यात पेश आए। कई घरों में धमाके हुए और गाड़ियों में आग लग गई। लेबनान ने तमाम परवाज़ों में पेचर्स और वॉकी टॉकीज ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। हिजबुल्लाह के तमाम अहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत। इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सफारती हल मुमकिन है और यही क़याम अमन के लिए बेहतरीन रास्ता है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ इसराइली दिफा के लिए पुरआज़्म है।
अमरीकी महकमा खारजा अमरीका की मुसलसल कोशिश रही है कि खित्ते के हालात को मामूल पर लाया जाए। अमरीका नहीं चाहता कोई भी फरीकी मशरिक़ वसता का अमन खराब करे। अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान पेंटागन ने भी मामले को हसास करार दे दिया। श्रीनाथ सिंह का कहना है कि मशरिक़ वसता में अमरीकी फौजी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में पेचर धमाकों के बाद तनाज़ा फैले। गजा में जंग बंदी मुआहदे का अब भी इम्कान है। सबरीना सिंह का बयान। चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला ना कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर के लिए आज दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हमारे पास किसी किस्म का मुसव्विदा था ना दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार मुस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए पीटीआई कारकुनान तैयारी करें, जलसा हर सूरत होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। नए सूबे बनने पर कोई एतराज नहीं। किसी भी जमात के पास अक्सरियत नहीं रही। पंजाब और सिंध का मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी समझती है सिंध में नया सूबा नहीं बनना चाहिए। सिंध के लोग अलग सूबे का मुतालबा नहीं कर रहे। जनूबी पंजाब के लोग नया सूबा चाहते हैं। सियासी जमातें इख्तियार में आकर इख्तियारात निचली सतह मुंतकिल नहीं करती। फॉल लोकल गवर्नमेंट से जमहूरियत मजबूत होगी। सूबों में फॉल लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को यकीनी बनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सेनेटर रोन अब्बास बपी ने कहा तख्ते लाहौर से निजात मिलने से नए सूबों की बात आगे बढ़ सकती है। जहां से नून लीग को वोट नहीं मिलता वहां तरक्याती काम नहीं होते। नए सूबे बनने से अवामी मसाइल हल होंगे। सूबा बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। सूबा बनाने की बात करने वालों को शक की निगाह से देखा जाता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से रूस के नायब वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकात। पाकिस्तान और रूस का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन इलाक़ाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर। दोनों ममालिक का इलाक़ाई रवाबित तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत ने कहा पाकिस्तान और रूस के माबैन रवाबित बढ़ाने बार्टर ट्रेड पर गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का रूस के साथ तिजारती इक़्तिसादी तवानाई मवासिलात और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील जायजा इजलास। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, रोड समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब के मजीद 9 अजला में 10 तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ के पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी कराने का फैसला। पंजाब में पहले फेज में 7500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस बॉडी कैंप प्रोग्राम की डेडलाइन तलब कर दी। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। सऊदी अरब से कराची आने वाला मुसाफिर मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत के अमले ने स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। सफरी दस्तावेजात की जांच के बाद मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान के मार्शल आर्ट्स में दुनिया पर हुक्मरानी कायम। शाहज़ेब बुरिंद मार्शल आर्ट्स के नए आलमी चैंपियन बन गए। कराटे कॉम्बैट लीग में पाकिस्तानी फाइटर शाहज़ेब बुरिंद की एक और फतह। सिंगापुर में होने वाले KC 49 कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप में शाहज़ेब ने हरीफ ब्राज़ील को ब्राउनो एसिस को शिकस्त दे दी।
चैंपियंस वनडे कप डॉल्फिन्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त। स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त दे दी। 272 रन के हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की पूरी टीम 97 रन पर ही ढेर हो गई। 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके, 2 ने खाता ही ना खोला। साहबजादा फरहान 32 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टैलियंस की जानिब से जहांदाद खान और मेहरान मुमताज ने 3-3 विकेटें हासिल की। आज के मैच में लॉयंस और मार्फोर्स की टीमें आमने सामने होंगी। और फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल तक अपने फन का लोहा मनवाने वाले वर्सेटाइल अदाकार यूसुफ खान को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। यूसुफ खान ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए। मुजरिम, हसरत, भरोसा, फैसला और नया दौर जैसी उर्दू फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। हुकूमत की जानिब से इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।